So next control is select box control. Select box control is also known as drop down box. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम drop down box भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यूजर को सिलेक्ट करनी होती है वन और मोर ऑप्शंस. अब इसको हम देखते हैं उसके हेल्प के साथ, एग्जांपल के साथ करते हैं इसको सिलेक्ट बॉक्स को. सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने HTML हेड के बाद मैंने टाइटल को यूज किया, देन आई क्लोज दी हेड टैग, बॉडी टैग स्टार्ट किया मैंने. उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को यूज किया, और फॉर्म के अंदर बच्चे यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यूज करनी है जब भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कोई भी. एक तो आपको यूज करना है सिलेक्ट टैग. ओके, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो सिलेक्ट टैग की हेल्प के साथ बनेगी. सो सिलेक्ट, आपको उसके आगे क्या लिखना है, उसका नेम एट्रीब्यूट यूज करना है. सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कुछ भी आप नेम दे सकते हो. क्लियर? तो उससे क्या होगा कि आप आउटपुट में देखो इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक एरो शो हो रहा होगा. ठीक है, जब मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगी तो नीचे जो आउटपुट शो हो रही है इस तरह की मेरे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएंगी, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें से मैं क्या करूंगी, अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि सिलेक्ट की हेल्प के साथ मैंने ये चीज तो बना ली, अब मेरे को ऑप्शंस भी तो एंटर करवानी है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर. तो ऑप्शंस एंटर करवाने के लिए मेरे पास एक नेक्स्ट टैग है जो मैं यूज करूंगी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, वो होता है ऑप्शन. ठीक है, इसमें आपको लिखना है ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू मैथ्स. वैल्यू आप मर्जी है आपकी, आप यूज करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हो, ऑप्शन करके ऑप्शन को क्लोज कर सकते हो. ठीक है, और सिंपल हेलो, सबको आवाज आ रही है बच्चे? थोड़ा ना बार बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से कनेक्शन बार बार टूट रहा है. तो प्लीज आप मेरे को एक बार बता दो, स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है? ओके. तो इस ऑप्शन में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन दे दिया. नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन जो मैंने लिस्ट के अंदर ऑप्शंस डालनी है, जैसे कि फर्स्ट मैंने ऑप्शन डाली हुई है मैथ्स, देन आई क्लोज दी ऑप्शन टैग. नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, देन मैंने ऑप्शन का नाम क्या रखा हुआ है, फिजिक्स. देन अगेन आई क्लोज दी ऑप्शन टैग एंड क्लोज दी सिलेक्ट टैग. आपको क्या करना है, जो सिलेक्ट टैग है उसके इनसाइड आपको ऑप्शन टैग को यूज करना है. ठीक है, फिर सिलेक्ट टैग को क्लोज करना है, फॉर्म को क्लोज करना है, बॉडी को क्लोज करके और लास्ट पे HTML टैग को क्लोज करना है. क्लियर? तो आउटपुट आपकी किस तरह की आएगी, इस तरह से आउटपुट आएगी. पहले सिलेक्ट की हेल्प के साथ इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, एरो शो होगा. फिर उस लिस्ट के अंदर जो भी मैंने ऑप्शंस रखे हैं, जैसे मैथ्स रखा है, फिजिक्स रखा है, तो जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते जाओगे वो आपकी ऊपर जो ऑप्शन है वो आपकी शो होती जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एट्रीब्यूट, अनदर एट्रीब्यूट यूज किया है, वो है सिलेक्टेड. ठीक है, जैसे हम पहले रेडियो बटन्स के अंदर, चेक बॉक्सेस के अंदर चेक्ड को यूज करते थे, यहाँ पे एक आएगा सिलेक्टेड. तो सिलेक्टेड का भी क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट आपको मैथ्स ऑप्शन को सिलेक्ट होता हुआ स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा. ठीक है, फिर आपकी मर्जी है कि आपको मैथ्स नहीं सिलेक्ट करना है, फिजिक्स करना है, मैथ करना है, जो भी करना है आगे जो भी आपके पास ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो. क्लियर है? तो इसमें हम मेनली दो चीजें यूज करेंगे, दो एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि एक तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे सिलेक्ट टैग के, क्योंकि मैंने दो टैग यूज किए हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, एक सिलेक्ट यूज किया है, एक मैंने दूसरा टैग ऑप्शन यूज किया है. तो दोनों के टैग्स के अलग अलग से एट्रीब्यूट्स हैं. सो सिलेक्ट टैग के एट्रीब्यूट्स, उसका नेम हो सकता है, जो मैं नेम दूंगी उसको. नेक्स्ट इज साइज. साइज दिस कैन बी यूज टू प्रेजेंट अ स्क्रोलिंग लिस्ट बॉक्स, कि उसका साइज कितना होना चाहिए, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका साइज कितना आए वो आप साइज एट्रीब्यूट की हेल्प के साथ दे सकते हो, और जो साइज है वो आपको सिलेक्ट टैग के साथ यूज करना है. okay, next is multiple. So if set to multiple, then allow a user to select multiple items for the menu.
ठीक है, जो भी मेन्यू नीचे डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज उसमें से चूज करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लिखोगे, आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल नहीं लिखते हो तो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। क्लियर? तो ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिलेक्ट टैग के हैं। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे ऑप्शन टैग के, क्योंकि सिलेक्ट के बाद ऑप्शन भी यूज करना है। सो ऑप्शन एक तो वैल्यू हो सकती है, देन नेक्स्ट इज सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का क्या मतलब है कि जो जब भी हम पेज को लोड करें, जब भी हम आउटपुट देखें, तो कौन सी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई होनी चाहिए वहां पे, तो उसके लिए हम उस ऑप्शन के साथ सिलेक्टेड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें लेबल को भी यूज करते हैं कि एक अनदर ऑल्टरनेटिव वे होता है कि हम उसकी लेबलिंग कर सकते हैं। वो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है यूज करने की, सिंपल हम लेबल उसका ऑप्शंस का दे ही देते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे फिजिक्स दे दिया, यहाँ पे मैंने मैथ्स दे दिया, तो इस तरह से आप इसको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आउटपुट में देखो, आप इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसमें 2 टैग यूज होने, सिलेक्ट और एक ऑप्शन। Clear? Drop down list is clear to everyone? If you have any doubt, please tell me. Kush Kumar, clear? Okay. Ashish John, Arpana, Amarjeet, Abhishek, Chandan, Jaskaran, Komalpreet. Okay. चंदन बच्चे, इसके अंदर मैंने ये बताया कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चीजें हम यूज करेंगे, 2 टैग्स हम यूज करेंगे। द फर्स्ट टैग इज सिलेक्ट टैग और सेकंड हम ऑप्शन टैग को यूज करेंगे। तो सिलेक्ट की हेल्प के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मेरे को ऑप्शंस भी तो डालनी है कि जो मेन्यू पूरा मेरे को क्रिएट करना है, ऑप्शंस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन नाम का एक टैग होता है। तो वो ऑप्शन नाम के टैग की हेल्प के साथ यहाँ पे जैसे मैंने मैथ्स दिया हुआ है, फिर मैंने फिजिक्स दिया हुआ है, आप नीचे चाहे 10 ऑप्शंस इस लिस्ट के अंदर एंटर करवा लो। ठीक है, तो बस सिलेक्टेड का क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, जिस भी ऑप्शन के साथ आपने सिलेक्ट लगाया होगा वो उसको सिलेक्ट करके आपको आउटपुट में दिखाएगा। क्लियर चंदन? चंदन? सॉरी स्टूडेंट्स, अगेन पावर कट हो गया था। सबको आवाज आ रही है क्लियर? जसकरण आवाज आ रही है? ओके, स्क्रीन भी दिख रही है ना जसकरण? ओके, थैंक यू जसकरण।
नेक्स्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है फाइल अपलोड बॉक्स, ठीक है। फाइल अपलोड बॉक्स का क्या मतलब है? इफ यू वांट टू अलाउ अ यूजर टू अपलोड अ फाइल टू योर वेबसाइट, ठीक है। कई बार हमें फॉर्म्स के अंदर ऑप्शंस आती हैं, जैसे हम कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी फोटो अपलोड करो, बोलते हैं ना, फोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए हमें एक फाइल अपलोड बॉक्स जो है वो फॉर्म के ऊपर रेडी करना होता है। तो वही चीज उसने बताई, इफ यू वांट टू अलाउ यूजर टू अपलोड अ फाइल टू योर वेबसाइट, you will need to use a file upload box, also known as a file select box, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पेपर में फाइल सिलेक्ट बॉक्स आ गया तो वो क्या चीज है, वो फाइल अपलोड बॉक्स ही है। अगर पेपर में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया तो उसका क्या मतलब है, वो सिलेक्ट जो कंट्रोल है वही है। Clear? And file upload box is created with the help of input element but type attribute is set to file. इसके अंदर हमें जो टाइप हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो उसको हमें फाइल सेट करना होगा, और ये किसकी हेल्प के साथ क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ इनपुट एलिमेंट। सो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉक टाइप HTML, देन आई यूज HTML टैग, देन हेड टैग, इनसाइड हेड टाइटल टैग, देन आई क्लोज दी हेड टैग, देन बॉडी टैग, देन फॉर्म टैग, और नेक्स्ट पे देखो क्या लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। अगर आप इतना लिख के इसको क्लोज कर देते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, तो आउटपुट स्क्रीन आप ऊपर देखो, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये बटन ऐसा बन के आएगा जिसके ऊपर लिखा आएगा चूज फाइल, ठीक है, और साथ में ये भी डिस्प्ले होगा नो फाइल चूजन। समझ आया? अब इसके बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। नेम इज इक्वल टू फाइल अपलोड, आप नेम दे सकते हो उसका, और नेक्स्ट मैंने लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज इक्वल टू इमेज, ठीक है। कई बार क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि सिर्फ पीडीएफ फाइल्स ही वो एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ वो वर्ड फाइल एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ वो इमेज की फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप वो चीज सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। क्लियर? तो जब मैं आउटपुट के ऊपर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो क्या होगा, एक मेरा बॉक्स खुलेगा जिसके ऊपर वो मेरे से पूछेगा कि कौन सी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूंगी, अपनी फोल्डर में से फाइल को सिलेक्ट करके, जहां भी मैंने ड्राइव में रखी होगी, जहां भी रखी होगी, उसको सिलेक्ट करके अपनी यहाँ पे फाइल जो है वो साथ में उसको अटैच कर लूंगी। क्लियर है? तो इस तरह से फाइल अपलोड जो करते हैं हम, वो ये बटन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स के साथ। इसके एट्रीब्यूट्स जहाँ पे दो ही हैं, एक नेम है और एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट जो उसने बताया कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप की हम फाइल जो है वही एक्सेप्ट करेगा सर्वर, तो उसके लिए हमें एक्सेप्ट एट्रीब्यूट को यूज करना होगा। फाइल अपलोड कंट्रोल इज क्लियर टू एवरीवन? File upload is clear? Any doubt, any question? Okay. Let's do one poll question, another poll question. Second question. So question is, which one of the following is a form element? जो ऑप्शंस दी हैं इसमें से कौन सा फॉर्म एलिमेंट है?
Hurry up students, half time is over. Ten students are still left. Hurry up. Do fast. Four students are still left who have not submitted the poll. Okay, students, time is over. I am going to end this poll. Question is, which of one of the following is a form element? So first option is text box. So text box is a form element. True. Radio button. Radio button is also a form element. And submit button is also a form element. So the correct answer of this question is fourth option, that is all of these. ठीक है, सारे के सारे ही तो फॉर्म एलिमेंट्स हैं. कई स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को कर रहे हैं. क्यों? रेडियो बटन हमने नहीं किया अभी, वो फॉर्म एलिमेंट नहीं है. जो फॉर्म के अंदर हमने यूज किए तो वो सारे को फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज. So next control is button controls. So there are various ways in HTML to create clickable buttons. ठीक है, so हमारे पास different ways है. You can also create a clickable button using input tag by setting its type attribute to button. ठीक है, हम input tag की help के साथ भी एक clickable button जो है हम उसको create कर सकते हैं by setting its type attribute to button. सो नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बटन्स कौन कौन से हैं, टाइप्स हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सबमिट. सो दिस क्रिएट ए बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट अ फॉर्म. ठीक है, हम फॉर्म डिजाइन करते हैं, सबसे नीचे सबमिट का बटन लगा होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारा सबमिट हो जाता है. तो ये एक फर्स्ट टाइप है बटन्स के अंदर. सेकेंड इज रीसेट. तो रीसेट की ऑप्शन भी होती है. ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, ऑप्शन सारी कर लेते हैं, फिर कोई हम दोबारा से उसको करना चाहते हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, सबको रीसेट करना पड़ता है. तो उसके लिए हमारे पास एक रीसेट का बटन होना चाहिए. दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली रीसेट फॉर्म कंट्रोल टू देयर इनिशियल वैल्यूज. नेक्स्ट इज बटन. सो सिंपल हम कोई भी एक बटन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टाइप यूज करके. तो एक सिंपल जो क्लिकेबल बटन है वो हमारा बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज. सो दिस क्रिएट अ क्लिकेबल बटन दैट बट वी कैन यूज एन इमेज एज बैकग्राउंड ऑफ द बटन. ठीक है, एक बटन होगा लेकिन उसके ऊपर इमेज लगी होगी कि उस इमेज के ऊपर क्लिक करने पे कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो. कई बार हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम बटन्स के अंदर यूज कर सकते हैं. आशीष जॉन प्लीज बेटा ऐसी बातें आप बाद में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, अभी लेक्चर चल रहा है.
नेक्स्ट हम इसको प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम के अंदर देखो, बॉडी के अंदर मैंने फॉर्म यूज किया है। देन फॉर्म के अंदर फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखने से क्या हो जाएगा, मेरा एक सबमिट बटन क्रिएट होगा। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जांपल के अंदर नीचे सबमिट बटन लिखा हुआ आ रहा है। इसके क्लिक के ऊपर मेरा जो ऊपर फॉर्म होगा वो सारा का सारा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकती हूँ। मैं नेम कर सकती हूँ, जो मैं सीएसएस में आगे यूज कर सकती हूँ, उसकी मैं वैल्यू सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। ठीक है, रीसेट से क्या हो जाएगा, मेरा रीसेट का बटन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अगर मैं सिंपल एक बटन देना चाहती हूँ, उसका नाम मैंने रखा हुआ है ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ओके डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट पे मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, और इमेज के साथ मेरे को क्या करना होगा, उसका SRC भी देना होगा, उसका सोर्स भी देना होगा कि वो बटन तो बने, लेकिन उसके बटन के बैकग्राउंड के ऊपर कौन सी इमेज लगे, तो उसके लिए मेरे को SRC भी देना है साथ में। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर ये मेरा पूरा का पूरा बटन है, जिसके बैकग्राउंड के ऊपर ये पिक्चर लगी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म होगा। क्लियर। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स के मेरे पास बटन्स हैं, वो मैं यूज कर सकती हूँ अपने फॉर्म्स के ऊपर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? HTML फॉर्म्स क्लियर हैं। इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट है, यूनिट नंबर 3 HTML फॉर्म्स, जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, और इसकी जो पीपीटी है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर कल तक आ जाएगी। क्लियर है। कल मैं दूसरे सेक्शन को भी करवा के गूगल क्लासरूम के ऊपर ये पीपीटी आ जाएगी। सीएसएस की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और जितने भी आपको मैंने प्रोग्राम्स किए हैं बच्चे, इसको आप अपने साथ साथ में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और आज हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी है, 2 to 3 जो एक्स्ट्रा क्लास है वो लगाऊंगी मैं एक्स्ट्रा क्लास। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं। सबको क्लियर है जितने मैंने कंट्रोल्स करवाए हैं अभी सारे? एक इसके अंदर बच्चे हिडन कंट्रोल भी है, वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, मैंने इसलिए वो कवर नहीं करवाया। जितने कंट्रोल्स आपके सिलेबस में है वो हमने सारे कर लिए। चंदन, मैंने एक गूगल क्लासरूम का लिंक सेंड किया हुआ है ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन करो। मेरे सारे नोट्स गूगल क्लासरूम पे आ रहे हैं। सीएसएस से पहले जितने मेरे नोट्स थे वो डैशबोर्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ साथ साथ में। और मैंने सीएसएस जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है लास्ट टाइम का, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये वाली पीपीटी है ये आपको कल तक आएगी। कल मेरा दूसरा सेक्शन का क्लास होगी, उसके बाद फिर आपको गूगल क्लासरूम पे ये भी पीपीटी आ जाएगी। ओके चंदन? ओके। तो सारे स्टूडेंट्स को HTML फॉर्म्स क्लियर हैं? बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड, सबको क्लियर है? मानसी, अनुरूपत, आशीष क्लियर, चंदन, अमरजीत, कोमल, कुश अग्रवाल, कुश कुमार, कुमार हर्ष, आदर्श, अभिषेक। ओके, नेक्स्ट पोल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट? ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला है मैंने।
Half time is over. Okay, time is over. And correct answer is first option, that is select. 4 स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप डाउन को यूज करें. बेटा ड्रॉप डाउन नाम का टैग मैंने नहीं करवाया, हमने सिलेक्ट टैग पढ़ा था जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है, और उस सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन टैग को यूज करते हैं क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऑप्शंस देनी होती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिलेक्ट टैग इज यूज्ड फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अगर किसी को कोई डाउट हो तो 2 बजे हमारी दोबारा से क्लास है, फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चंदन आप क्या कह रहे हो, मेरे को समझ